प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाप अपने बेटे से इतनी गहरी मोहब्बत कर सकता है कि वो जुदाई में अपनी बिनाई खो दे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटा जिसे उसके अपने भाइयों ने अंधे कन्वे में फेंक दिया था, बाद में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर वजीर बन जाएगा? ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मोहब्बत, हसद, साजिश, आजमाइश और फिर अल्लाह की रहमत से भरपूर है। ये कहानी फ़िलिस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन से शुरू होती है, जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। सब्र, हिकमत और मोहब्बत की एक खूबसूरत मिसाल। उनके ख़ानदान में 12 बेटे थे, 12 बेटे। लेकिन एक बेटा बाकियों से मुख्तलिफ था। इसका नाम यूसुफ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, पूरा चाँद जैसा चेहरा, आँखें जिनमें गहराई और मासूमियत दोनों मौजूद थीं। एक ऐसी शख्सियत जो लोगों को उसकी तरफ देखना छोड़ देगी। उलमा लिखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया के तमाम इंसानों से आधी खूबसूरती नसीब हुई। दूसरे लफ्ज़ों में तमाम इंसानियत को अता करदा हुस्न का निस्फ़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। लेकिन इसकी खूबसूरती इसके चेहरे तक महदूद नहीं थी। इसका दिल भी इतना ही पाक व साफ था। बचपन ही से उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक ख़ास मोहब्बत, एक ऐसी मोहब्बत जो कभी-कभी बाप के दिल में उस बच्चे के लिए पैदा होती है जो मुनफ़रिद हो। वो जानता था कि इस बच्चे में कोई ख़ास बात है। अल्लाह की तरफ से एक नूर था जो उसकी पेशानी पर चमका। फिर एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। प्यारे दोस्तों, ये एक आम रात थी। फ़िलिस्तीन की ठंडी हवाएं चल रही थीं, आसमान सितारों से जगमगा रहा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सो गए और ख्वाब में देखा। एक ऐसा ख्वाब जो कोई मामूली नहीं था। इसने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा जो सब उसके आगे सजदा रेज थे। सुबह जब वो बीदार हुआ तो सीधे अपने वालिद के पास गया और कहा, अबा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने 11 सितारे, सूरज और चांद को अपने आगे सजदा करते देखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो समझ गया कि अल्लाह ने उसके बेटे की बहुत बड़ी तकदीर लिखी है। 11 सितारों का मतलब है 11 भाई। सूरज और चांद से मुराद वालिदीन थे और सब यूसुफ के सामने सजदा रेज थे। इसका मतलब ये था कि एक दिन ऐसा आएगा जब यूसुफ इस बुलंदी पर पहुंच जाएगा कि इसका पूरा खानदान उसके आगे झुक जाएगा। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने बेटे को तसल्ली दी, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और उनके दिलों में हसद बो सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ रखें और सोचें। मौसीकी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे। वो जानता था कि ये ख्वाब सच्चा है, अल्लाह की तरफ से। फिर भी इसके बावजूद इसने इंसानी अक्ल का इस्तेमाल किया और अपने बेटे मौसीकी को खबरदार किया। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह पर तवक्कल के साथ अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, दूसरे भाइयों ने पहले ही समझना शुरू कर दिया था कि उनके वालिद यूसुफ से ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने देखा कि जब यूसुफ नमूदार हुआ तो उसके बाप का चेहरा रोशन हो गया। जब जोसेफ साथ था तो उसकी मुस्कुराहट बरकरार थी। लेकिन जब यूसुफ दौड़ था तो उसका बाप बेचैन हो गया। ये सब देखकर उनके दिलों में हसद का बीज जगने लगा। हसद, वो बीमारी जो इंसान को अंदर से खा जाती है। उन्होंने सोचा, हम भी उसके बेटे हैं, हम मेहनत भी करते हैं, जानवरों को भी पालते हैं, फिर यूसुफ को ये खास दर्जा क्यों मिला? एक दिन सब भाई जमा हुए और आपस में बातें करने लगे। हमारे वालिद जोसेफ और बनियामीन को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे वालिद को वाज़ेह तौर पर गलती हुई है। हम ज्यादा मजबूत हैं, हम ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमें वो प्यार नहीं मिलता। फिर उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को मार डालो या उसे कहीं दूर फेंक दो, ताकि बाप की तौजह सिर्फ हम पर मरकूज रहे। इसके बाद हम नेक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, तौजह फरमाएं। वो कह रहे हैं कि पहले यूसुफ को मारेंगे, फिर नेक बनेंगे। ये शैतान का सबसे बड़ा फरेब है। लोग गुनाह करते रहते हैं और अपने आप को इस उम्मीद के साथ तसल्ली देते हैं कि वो बाद में तौबा करेंगे। लेकिन इनमें एक भाई था जिसका दिल दूसरों से कुछ नरम था। इसने कहा कि यूसुफ को कत्ल न करो,
उसे कनावे में फेंक देना बेहतर है। एक गुजरता हुआ काफिला आएगा और उसे ले जाएगा। कम से कम जोसेफ का खून अपने हाथों पर न लगाएं। सबने इत्तेफाक किया। साजिश मुकम्मल हो चुकी थी। अब झूठ बोलने का वक्त था। वो बाप को कैसे कायल कर सकते थे कि वो यूसुफ को अपने साथ भेजे। वो सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, अबा जान, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? कल हम बाहर जाएंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे और अच्छा वक्त गुजारेंगे। क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? हम उनकी मुकम्मल हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल भारी हुआ। इसे एक अजीब सा खदशा महसूस हुआ। इसने कहा, मुझे डर है कि तुम अपने काम में उस कदर फंस जाओगे कि यूसुफ को भूल जाओगे। शायद कोई भेड़िया उसे खा जाए। भाइयों ने फौरन जवाब दिया, ओबा, हम में से बहुत से हैं और यूसुफ को भेड़िया खा जाएगा, ये कैसे हो सकता है? जब तक हम यहां हैं, यूसुफ को कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। और प्यारे दोस्तों, मूसीकी, जब जोसेफ अपने भाइयों के साथ रवाना हुआ तो इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। वो खुश था। वो अपने भाइयों के साथ खेलने, घूमने और तफरीह करने के बारे में सोच रहा था। इसके मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन शहर से दूर होते ही इसके भाइयों के चेहरे बदल गए। जो मुस्कुराहट इसने अपने बाप को दिखाई थी, वो खत्म हो गई थी। अब उनके चेहरों से वो इरादा साफ झलक रहा था, जो वो कई दिनों से अपने दिल में छिपाए हुए थे। आखिरकार वो एक वीरान जगह पर पहुंचे, जहां एक गहरा कनवा था। एक कनवा जिसका पानी बहुत गहरा था और सबसे बढ़कर वहां सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। भाइयों ने यूसुफ को पकड़कर उसकी कमीज उतारी और कनवे में फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, बस इस लम्हे को अपने दिलों में तस्वीर बनाएं। एक मासूम बच्चा अपने ही भाइयों ने अंधेरे कनवे में फेंक दिया। चारों तरफ अंधेरा। ऊपर आसमान का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा नजर आता है और ऊपर खड़े वही लोग थे जिन्हें वो अपना भाई समझता था। वो बच्चा किन हालात से गुजरा होगा, उन्होंने क्या महसूस किया होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ कुरान पाक हमें एक ऐसी चीज बताता है जिससे दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताली ने फरमाया कि जब उनको कन्वे में डाला गया तो हमने यूसुफ के दिल में ये ख्याल डाला कि एक दिन तो उन्हें उनका करतूत याद दिलाएगा और इस वक्त उन्हें उसका एहसास भी नहीं होगा। इस तरह अल्लाह ताली ने छोटे बच्चे को तसल्ली दी, फिक्र न करो, ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा, रोशनी आने वाली है।